नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। हिंदू धर्म में घर में धूप और दीप देने का प्राचीन काल से ही प्रचलन रहा है। कई प्रकार से और कई तरह की वस्तुओं को जलाकर धूप दी जाती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए पितृदोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष और ग्रह कलह से मुक्ति हेतु धूप देते हैं। इससे घर के सभी सदस्य निरोगी, सुखी और शांत चित्त रहते हैं। आओ जानते हैं कि धूप देना क्या है और यह कैसे दी जाती है। दशांग धूप। मदरत्न के अनुसार चंदन, कुष्ठ, नखल, राल, गुड़, शर्करा, नखगंध, जटामासी, लघु और क्षरौद्र सभी को समान मात्रा में मिलाकर जलाने से उत्तम धूप बनती है। इसे दशांग धूप कहते हैं। इस धूप को देने से घर में शांति रहती है। मिश्रित धूप। इसके अलावा अन्य मिश्रणों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे 6 भाग कुष्ठ, 2 भाग गुड़, 3 भाग लाक्षा, 5वां भाग नखला, हरितकी, राल समान अंश में दपै 1 भाग, शिलाजे 3 लवजिनता, नागरमोथा 4 भाग, गुग्गल 1 भाग लेने से अति उत्तम धूप तैयार होती है। रूही काख्य, कण, दारू सेहक, अगर, सित, शंत, जातिफल, श्रीश ये धूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। गुड़ और घी। घर में एक कंडे अर्थात उपले पर गुड़ को घी में मिलाकर धूप दें। इससे वातावरण सुगंधित बनेगा और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा गुग्गल या हवन समीधा भी मिलाकर डाल सकते हैं। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब गुड़ और घी बराबर मात्रा में लेकर उक्त अंगारे पर रख दें। इससे जो सुगंधित वातावरण निर्मित होगा वह आपके मन और मस्तिष्क के तनाव को शांत कर देगा। गुग्गल की धूप। गुग्गल का उपयोग सुगंध, इत्र व औषधि में किया जाता है। इसकी महक मीठी होती है और आग में डालने पर वह स्थान सुगंध से भर जाता है। सर्वप्रथम एक कंडा जलाएं, फिर कुछ देर बाद जब उसके अंगारे ही रह जाएं, तब उस पर गुग्गल डाल दें। इससे संपूर्ण घर में एक सुगंधित धुआं फैल जाएगा। अक्सर यह धूप गुरुवार और रविवार को दी जाती है। कपूर। कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जिस घर में नियमित रूप से कपूर जलाया जाता है वहां देवदोष, पितृदोष या किसी भी प्रकार के ग्रह दोष का असर नहीं होता है। कपूर जलाते रहने से घर का वास्तु दोष भी शांत रहता है। वैज्ञानिक शोधों से ये भी ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। लोबान की धूप। लोबान को सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर रखकर जलाया जाता है। लोबान का इस्तेमाल अक्सर दरगाह जैसी जगह पर होता है। लोबान को जलाने के नियम होते हैं। इसको जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। अतः लोबान को घर में जलाने से पहले किसी विशेषज्ञ से पूछकर जलाएं। धूप देने के लाभ। धूप देने से मन, शरीर और घर में शांति की स्थापना होती है। इससे देवदोष, पितृदोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष आदि मिट जाते हैं। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। ग्रह कलह और आकस्मिक घटना दुर्घटना नहीं होती। घर के भीतर व्याप्त सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलकर घर का वास्तु दोष मिट जाता है। ग्रह नक्षत्रों से होने वाले छिटपुट बुरे असर भी धूप देने से दूर हो जाते हैं। धूप देने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिनकी सहायता से जीवन के हर तरह के कष्ट मिट जाते हैं। कैसे और किस प्रकार देते हैं धूप? पितरों, देवताओं और क्षेत्रज्ञ को तथा वास्तु अर्थात हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए धूप देते हैं। धूप ऊपर बताए अनुसार सामग्री को मिलाकर धूप बनाई जाती है, फिर उसे जलाकर धूप दी जाती है। धूप को लकड़ी या कंडे पर रखकर जलाया जाता है।